नमस्ते। आज हम डॉक्टर वेन डायर की मशहूर किताब है द पावर ऑफ इंटेंशन, जी। उसके कुछ खास पॉइंट्स पर थोड़ी गहरी बात करेंगे। जी। ये किताब कहती है कि इंटेंशन यानी अपना इरादा, हम्म। ये सिर्फ हमारी सोच या विल पावर का नाम नहीं है, हाँ। बल्कि ये पूरे यूनिवर्स में फैली हुई एक एक अदृश्य सी क्रिएटिव शक्ति है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद है इस शक्ति को आसान भाषा में समझना। जी ये काम कैसे करती है, बिल्कुल। हम इससे जुड़ कैसे सकते हैं। राइट। और सबसे जरूरी, ये आज की जो इतनी तेज रफ्तार जिंदगी है, थोड़ी क्योटिक भी है, उसमें हमें ग्राउंडिंग, क्लैरिटी, शायद थोड़ी हीलिंग भी वो कैसे दे सकती है। हम डॉक्टर डायर की किताब के ही कुछ हिस्सों पर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो समझनी है, और ये डॉक्टर डायर ने काफ़ी क्लियर किया है, कि इंटेंशन कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने इंटेंशन बनाया। अच्छा, तो फिर क्या है? ये एक एनर्जी फील्ड है, एक समुद्र जैसा समझ लीजिए, जिसमें हम सब ऑलरेडी हैं और हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। वो हमसे अलग नहीं है। इंटरेस्टिंग। तो ये कनेक्शन होता कैसे है? अगर हम ऑलरेडी उसमें हैं, तो फिर जुड़ने की क्या बात हुई? यहां पर आता है ईगो का रोल। ईगो वो हिस्सा जो हमें कहता है मैं अलग हूं, मैं दुनिया से अलग, दूसरों से अलग, सोर्स से अलग। अच्छा, तो ईगो एक तरह की दीवार खड़ी कर देता है। एग्जैक्टली। और ईगो ही है जो विल पावर पर बहुत जोर देता है। मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन डायर यहाँ एक मतलब बहुत बड़ा शिफ्ट लाते हैं। वो इमेजिनेशन वाला पॉइंट है ना? हाँ, वो कहते हैं कि इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति विल पावर से कहीं ज्यादा पावरफुल है इस कनेक्शन के लिए। ये थोड़ा उल्टा लगता है ना सुनने में? हाँ, बिल्कुल उल्टा लगता है। हम तो हमेशा विल पावर की बात करते हैं। राइट। को से जुड़ी है, वो कंट्रोल करने की कोशिश है। ठीक है। जबकि इमेजिनेशन हमारे स्पिरिट का हिस्सा है, वो उस यूनिवर्सल माइंड का पार्ट है, और ये हमें उस फील्ड ऑफ इंटेंशन से सीधा जोड़ती है। तो ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है, नहीं। ये उस सोर्स एनर्जी से कम्युनिकेट करने का, बात करने का तरीका है। और इससे जुड़ी एक और कमाल की बात है सरेंडर करना। वो एग्जाम्पल देते ना बचपन का। हाँ, वो स्ट्रीट कार या ट्रॉली वाला। कि स्ट्रैप्स पकड़ लिया और फिर खुद को उसकी रफ्तार और दिशा पर छोड़ दिया, ट्रस्ट किया कि वो सही जगह ले जाएगी। बिल्कुल। इंटेंशन के साथ जुड़ना भी कुछ वैसा ही है। अपने छोटे में अपने ईगो को सरेंडर करके उस बड़ी यूनिवर्सल पावर को गाइड करने देना। ये कंट्रोल छोड़ना है, पर ये कमजोरी नहीं है। बिल्कुल सही, ये ट्रस्ट है। और जब हम इस फील्ड से जुड़ते हैं तो हम नेचुरली उसके गुणों से भी जुड़ जाते हैं। डॉक्टर डायर ने इंटेंशन के 7 चेहरे, मतलब 7 फेसेस ऑफ इंटेंशन बताएं। 7 फेसेस क्या है वो? क्रिएटिव, काइंड, लविंग, ब्यूटिफुल, एवर एक्सपैंडिंग, एंडलेसली अबंडेंट और रिसेप्टिव। ये सिर्फ मतलब अच्छे वर्ड्स नहीं है। डाया कहते हैं ये उस क्रिएटिव सोर्स की एक्चुअल नेचर है, उसकी प्रकृति है जिससे हम सब बने हैं। वाओ! तो ये सिर्फ गुड हैबिट्स अडॉप्ट करना नहीं है, ये अपने असली नेचर से, उस सोर्स से रिकनेक्ट करना है। एग्जैक्टली। जैसे जब हम काइंडनेस मतलब दया दिखाते हैं, तो रिसर्च भी कहती है कि हाँ, इससे सेरोटोनिन बढ़ता है, हमें अच्छा लगता है। हाँ, सुना है। लेकिन डाया के लेवल पर ये इसलिए काम करता है क्योंकि काइंडनेस उस सोर्स एनर्जी का एक फेस है। आप उसके साथ अलाइन हो रहे हो। अच्छा। लव के साथ है या ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के साथ है। इन गुणों को प्रैक्टिस करके हम खुद को उस इंटेंशन फील के साथ ट्यून कर लेते हैं, एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। यहाँ एनर्जी लेवल की बात भी आती है, जो काफी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे। डाया कहते हैं कि हायर फास्टर एनर्जी, जैसे प्यार, शांति, खुशी के थॉट्स, हाँ। वो लोअर स्लोअर एनर्जी जैसे डर, गुस्सा, नेगेटिविटी, उसको नेचुरली डिसॉल्व कर देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है। करेक्ट। इसीलिए अपने थॉट्स के प्रति कॉन्शियस रहना, मेडिटेशन करना या ऐसी चीजें करना जो हमें जेन्युइनली अच्छा फील कराएं, ये सब हमारी एनर्जी को रेज करता है। और ये हमें उस अगले जरूरी कॉन्सेप्ट पर लाता है, अलाउइंग का कॉन्सेप्ट। अलाउइंग यानी होने देना। हाँ, देखो, हमारे थॉट्स एक फ्रीक्वेंसी भेजते हैं यूनिवर्स में। अगर हम कमी है, मुझे नहीं मिलेगा, ये मुश्किल है, इस तरह के थॉट्स पर फोकस करते हैं, जिसको डायर कहते हैं नो मैच फ्रीक्वेंसी। तो हम रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। हम उस अबंडेंस को जो नेचुरली फ्लो करना चाहती है, उसको रोक देते हैं। और अगर हम इसके बजाय सब कुछ मुमकिन है, मैं वर्दी हूं, या खुशी, सेहत, प्यार की फीलिंग्स पर फोकस करते हैं, मतलब मैच फ्रीक्वेंसी पर, तो हम उस अबंडेंस को अपनी तरफ फ्लो करने देते हैं, दरवाजा खोल देते हैं।
यही अलाउइंग है। और ये सेम चीज हीलिंग पर भी अप्लाई होती है। डेफिनेटली। डायर कहते हैं कि हमारा नेचुरल स्टेट तो जॉय और पीस का है, तंदुरुस्ती का है। बीमारी या स्ट्रेस तब आते हैं जब हम किसी रेजिस्टेंस के कारण, किसी नेगेटिव पैटर्न के कारण इस नेचुरल स्टेट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो हीलिंग का मतलब सिर्फ दवाई लेना नहीं है। वो एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन डायर के मुताबिक असली हीलिंग है उस रेजिस्टेंस को हटाकर सोर्स से रिकनेक्ट करना, अपने आप को अच्छा फील करने देना, वही नेचुरल स्टेट में वापस आना है। और इस सब में शायद सबसे ज्यादा जरूरी माइंडसेट चेंज जो है वो है रूल नंबर 6 याद रखना। वो कहानी बताई थी ना डॉक्टर डायर ने 2 प्राइम मिनिस्टर्स की। हाँ, वो मजेदार कहानी जहाँ एक सीनियर प्राइम मिनिस्टर दूसरे को जो बहुत स्ट्रेस में है उसे बस इतना याद दिलाता है, रूल नंबर 6। और रूल नंबर 6 क्या है? रूल है डोंट टेक योरसेल्फ सो गॉडडैम सीरियसली। मतलब खुद को इतना ज्यादा सीरियसली मत लो। थोड़ा लाइटन अप होना, हर चीज को इतना पर्सनल ना लेना और बेसिकली इस बात पर फोकस करना कि आई वांट टू फील गुड, मैं अच्छा महसूस करना चाहती हूँ। ये एटीट्यूड हमें इंटेंशन के फ्लो से जोड़ता है। स्ट्रेस और हद से ज्यादा सीरियसनेस हमें उस फ्लो से बाहर कर देते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली खुद को थोड़ा हल्के में लेना है। सही है। हाँ। तो इस पूरी चर्चा का सार मतलब कंक्लूजन यही निकलता है, इंटेंशन एक रियल पावरफुल यूनिवर्सल एनर्जी है, कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। राइट। और हम अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्शंस और सरेंडर के जरिए इसके साथ अलाइन हो सकते हैं। इसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और ये अलाइनमेंट ना सिर्फ हमारे पर्सनल गोल्स पूरे करने में मदद करता है, नहीं, उससे कई ज्यादा। ये आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में हमें वो जरूरी ग्राउंडिंग, वो क्लैरिटी और वो इनर पीस देता है जिसकी शायद हम सबको कहीं ना कहीं तलाश है। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल जो हम अपने लिसनर्स के लिए छोड़ सकते हैं, जिस पर डॉक्टर डायर ने भी इशारा किया है, क्या हम इस पैराडॉक्स के साथ, इस विरोधाभास के साथ आराम से रह सकते हैं कि हमारे पास फ्री विल भी है, अपनी मर्जी से चुनने की आज़ादी, और साथ ही हम एक बड़ी यूनिवर्सल इंटेंशन के अनुसार चलने वाली डेस्टिनी का, किस्मत का हिस्सा भी हैं? इंटरेस्टिंग। ये एक गहरा सवाल है। हाँ, शायद इस पर सोचना हमें इंटेंशन की गहराइयों को, उसकी असली पावर को और बेहतर समझने में मदद करेगा।